हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1, जो कि लेटेस्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सिलेबस और लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ER 2020 उसके ऊपर बेस्ड है। यानी आप भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर में हैं, तो इस वर्ष जो आपका कम्युनिटी फार्मेसी और मैनेजमेंट का पेपर आने वाला है, कुछ इसी तरीके का पेपर आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं पार्ट बी और सी में, वो सभी प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट बोर्ड्स के द्वारा पूछे जा चुके प्रश्न हैं। यानी ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में जाने से पहले आप सभी को इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छी तरीके से जरूर हल करके देख लेना चाहिए। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पैटर्न की। तो हम सभी जानते हैं ये 3 आवर्स का पेपर होगा, जो टोटल 80 मार्क्स का होगा, और इसमें 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइडेड होगा। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आपको सॉल्व करने होंगे टोटल 20 क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है और सभी प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप सही उत्तर देते हैं। दूसरा हमारा पार्ट बी, जहाँ पे हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टोटल 11 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। इन 11 क्वेश्चंस में से कोई भी 10 क्वेश्चंस जो आपको अच्छी तरीके से आ रहे हो उनको आपको सॉल्व करना होता है और सभी सही प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। पार्ट सी की अगर बात करें तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, और टोटल 7 क्वेश्चंस इस पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से कोई भी 6 प्रश्न जो आपको अच्छी तरीके से आ रहा हो वो आपको सॉल्व करना होगा। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स इस पार्ट में मिलते हैं। अब ये ABC पार्ट ऊपर नीचे हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड में, लेकिन इसी तरीके से 3 पार्ट में बटा हुआ पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की, जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं। इनके आंसर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन के आंसर आप जो है अपनी किताबों से, अपनी कॉलेज के नोट्स से इत्यादि से देख सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए में पहला प्रश्न है हमारा, The written details for the conduct trials to ensure quality control of the trial is known as। क्वालिटी कंट्रोल जो की जाती है ट्रायल के लिए, उसको किस प्रकार से किया जाए कि उसकी क्वालिटी लगातार मेंटेन रहे, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स के थ्रू किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं GCP, SOP, IEC या फिर ADR। तो जो डॉक्यूमेंट्स जिसके थ्रू किसी चीज़ को परफॉर्म किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर या लैब के अंदर या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SOP बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डिफर फ्रॉम द OTC वंस। OTC मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन, जिनको हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के परचेज कर सकते हैं। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिनको जो शेड्यूल H या शेड्यूल H1 ड्रग्स के अंतर्गत है, जहां पर आपके फिजिशियन या डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, तभी जो है वो पेशेंट उसको परचेज कर सकता है। तो ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफर है, आपके ऑप्शंस हैं। दे कंटेन मच स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ऐसा नहीं है। दे डोंट कंटेन्स डाइज और प्रिजर्वेटिव, ऐसा भी नहीं है। दे आर अनसेफ फॉर यूज विदाउट मेडिकल सुपरविजन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मेडिसिन शेड्यूल H या शेड्यूल H1 ड्रग की होती हैं और बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के इनको लेना खतरनाक हो सकता है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज दे आर अनसेफ फॉर यूज विदाउट मेडिकल सुपरविजन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सिंबल RX मीन। आप देखते हैं हर प्रिस्क्रिप्शन पे आपको RX देखने को मिलता है, इसका क्या मतलब है। आपके ऑप्शंस हैं टू टेक, शुड डेट या फिर हाउ टू टेक या व्हाट टू टेक। तो जो RX है ये जो है लिया गया हुआ था, ये सिंबल है जिसका मतलब होता है टू टेक, और ये लिया गया था आपके ग्रीक सिंबल से जिसका मतलब ही होता है टू टेक। ये इसलिए है तो कि आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले डॉक्टर कह रहा होता है कि ये चीज़ें आपको लेनी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन शुड बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं पेशेंट नेम, पेशेंट एड्रेस, पेशेंट फादर नेम या फिर पेशेंट इलनेस। तो फादर नेम या इलनेस जो है स्टार्टिंग में नहीं लिखी जाती, ना ही एड्रेस लिखा जाता है। सबसे ऊपर प्रिस्क्रिप्शन के आपको देखने को मिलेगा पेशेंट का नाम, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए, दैट इज पेशेंट्स नेम। क्वेश्चन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन विल हैविंग ऑल द बिलो रिटन इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके फर्स्ट पार्ट में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आपके ऑप्शंस हैं हाउ टू टेक द मेडिसिन, RX, नेम ऑफ द मेडिसिन या फिर टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
तो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में जो है वहाँ पे मेडिसिन का नाम, उसका फॉर्मुलेशन, उसको किस तरीके से लेना है, मतलब कि जो उसका टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि आपका सिरप है, सस्पेंशन है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, ये लिखा होता है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जबकि पार्ट 2 में जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि किस तरीके से उसको लेना है, और जो पार्ट 3 है उसमें जो क्वांटिटी है उसकी वो दी जाती है कि उसको कितनी क्वांटिटी जो डिस्पेंस करना है। तो इसमें आपको RX भी देखने को मिलेगा, नेम ऑफ द मेडिसिन भी देखने को मिलेगा फर्स्ट पार्ट में, और टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन किस तरीके को मेडिसिन को लेना है ये पार्ट 2 में देखने को मिलता है, इसीलिए पार्ट 1 में ये नहीं होगा। और यही पूछा जा रहा है कि पार्ट 1 में क्या नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज हाउ टू टेक द मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द एब्रिवेशन OD मीन्स ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती हैं, जैसे OD है, TDS है, BID है या फिर QID है। तो OD का सिंपल सा मतलब क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है नेम ऑफ द मेडिसिन, हाउ टू टेक, क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस या फिर वंस डेली। तो QD का मतलब होता है कि एक बार आपको लेना है, दैट इज वंस अ डे। TDS का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, 2 बार जो लेना है, थ्राइस अ डे, 3 बार जो लेना होता है। BID का मतलब होता है क्या नाम है आपका, ट्वाइस अ डे, 2 बार जिसको लेना होता है। QID का मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिलता है। तो जो OD पूछ रहा है, तो OD का मतलब होता है वंस डेली, यानी कि एक बार आपको लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट काउंसलिंग हेल्प्स टू। आपके ऑप्शंस हैं पेशेंट काउंसलिंग क्या हेल्प करता है, नो chemical structure of the drug, develop business relation with the pharmacist, pass time at old age, या फिर motivate the patient to take medicine for the improvement of his and her mental हेल्थ या फिर हेल्थ स्टेटस। तो जो हमारा पेशेंट काउंसलिंग होती है वो मोटिवेट करता है पेशेंट्स को ताकि वो मेडिसिन लें और इसकी वजह से उनका जो हेल्थ स्टेटस है उसमें इंप्रूवमेंट आए, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप डैफ 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 एंड इट अ पार्ट ऑफ डैफ 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 स्किल्स। इसमें 2 शब्द आपको भरने हैं और इस लाइन को पूरा करना है। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो एक नॉन स्टॉप प्रोसेस होती है और ये एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट होता है। तो आपके ऑप्शंस में प्लेन और सॉफ्ट है, प्रोसेस हार्ड है, प्रोसेस प्लेन है एंड प्लान है, एंड द प्रोसेस एंड सॉफ्ट है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो सही दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन एडहेयर्स टू मेडिकेशन एडवाइस डिपेंड्स अपॉन। मेडिकेशन एडहेयर का मतलब होता है कि जो आपको डॉक्टर या फिजिशियन ने मेडिसिन बताई है या किस तरीके से लेनी है, कितनी लेनी है, कितनी बार लेनी है, वो पेशेंट उस चीज़ को फॉलो करे। और ये फॉलो करना किस चीज़ पर डिपेंड करता है। आपके ऑप्शन से प्रिसिव्ड डिसीज सीवियरिटी, सब्स्टिट्यूबल टू द डिसीज, बेनिफिट्स ऑफ द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। जब पेशेंट इस बात को समझता है कि वो डिसीज़ को किस तरीके से कम कर सकता है, डिसीज़ कितनी ज़्यादा सीवियर है, उसको कितना नुकसान पहुंच सकता है, या फिर जो ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर ये सब बात वो समझ चुका है पेशेंट काउंसलिंग जब फार्मासिस्ट उसको किया है, तो फिर ये सभी चीज़ें जो हैं मेडिकल एडवाइस को या एडहेयर करने के लिए उसको प्रेरित करती हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर अब जो कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 1 या 2 लाइन में आपको इनका आंसर देना है। सबसे पहला, व्हाट आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था। SOPs जो होती हैं वो एक कलेक्शन होती हैं रिटन प्रोटोकॉल्स या प्रोसीजर्स की, किसी भी जगह पर काम करने के लिए या किसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेडिकेशन एडहेयर। अभी हमने मेडिकेशन एडहेयर के बारे में आपको बताया। ये जो डॉक्टर्स, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी चीज़ें, जो भी जानकारी या जो भी दवा इत्यादि या प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं पेशेंट को, वो ये चाहते हैं कि जो पेशेंट है वो उन सभी मेडिकेशंस को बिल्कुल उसी तरीके से ले, उतनी मात्रा में ले, उसी हिसाब से ले जो कि डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया है। अगर वो ऐसा करता है तो इसी को मेडिकल एडहेरेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो होती है वो एक रिटन कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम द फिजिशियन या डॉक्टर, जो कि उसमें सभी इंफॉर्मेशन वो देता है पेशेंट के से रिलेटेड, उसकी बीमारी से रिलेटेड, उसको जो दवाएं लेनी है उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग जो है वो एक टर्म है जो कि प्रिपेयर या फिर सप्लाई करने के लिए मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है एक बाय द फार्मासिस्ट, जो कि इस काम को वो करता है, और ये पेशेंट्स को
जो भी दवाई लिखी गई है प्रिस्क्रिप्शन में उसको प्रिपेयर करने की आवश्यकता है तो उसे प्रिपेयर करेगा, उसको कितनी मात्रा में देना है, सप्लाई करना है, ये सारा काम जो है डिस्पेंसिंग के थ्रू जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ अ डिसीज फ्रॉम अ होल वर्ल्ड इज, जब पूरे दुनिया से किसी डिसीज़ को हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रिवेंशन कहते हैं, इरिगेशन बोलते हैं, या फिर इराडिएशन बोलते हैं, या फिर पेंडेमिक बोलते हैं, या फिर एपिडेमिक बोलते हैं। तो जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, इरेज हो जाती है, तो उसे हम लोग इरेक्टिडेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कम्युनिटी फार्मेसी इन मैनेजिंग अ फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फार्मेसी को मैनेज करने के लिए? आपके ऑप्शन हैं इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस एंड लॉ, यानी जो भी रेगुलेशन या लॉ बने हैं उनके सहित काम करना, उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनिंग इन्वेंटरी एंड ऑर्डरिंग सप्लाई, जो भी आपके यहाँ इन्वेंटरी कंट्रोल हो रहा है उसको मेंटेन करना, जो ऑर्डर है उसको सप्लाईज जो है उसको मेंटेन करना, ये भी फार्मासिस्ट का ही काम होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन, जो पेशेंट्स की काउंसलिंग करनी है, उसको जो उसकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से उसको एडुकेट करना है, ये जो प्रोसेस है ये भी जो है कम्युनिटी फार्मेसी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर द वर्क्स ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मासिस्ट। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ क्विकली ऑब्टेनिंग एन आउट ऑफ स्टॉक मेडिकेशन इन एन अर्जेंट सिचुएशन। एक अर्जेंट सिचुएशन है और पेशेंट को दवा देनी है और बुरी तरीके से दवा जो है, इमरजेंसी दवा जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं, तो उसके लिए हम हॉस्पिटल में अगर वर्क कर रहे हैं तो हम किस प्रोसेस के थ्रू उस ड्रग को परचेज करेंगे, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है बल्क, कंपाउंडिंग लॉग, कोड कार्ट, फाइनल फिल्टर, या फिर इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट। तो आउट ऑफ स्टॉक मेडिकेशन को अर्जेंट सिचुएशन में अगर चाहिए तो उसे हम लोग इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट के थ्रू लेते हैं, यानी जो आंसर होगा वो होगा डी, इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड शुड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। पेशेंट का जो मेडिकेशन रिकॉर्ड होता है उसमें क्या चीज़ें रहती हैं, किसको छोड़ करके? तो आपके ऑप्शंस हैं हमारा मेडिकेशन एलर्जीज, डायग्नोसिस एंड एज, करंट मेडिकेशन थेरेपी, या फिर बैंक अकाउंट नंबर। तो जो पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड है उसमें कौन कौन सी उसको एलर्जीज़ हैं उसके बारे में बताया जाता है, क्या डायग्नोसिस की गई है, उसकी एज क्या है, ये सब कुछ उसमें रहता है, और जो मेडिकेशन इस समय चल रहा है उसके बारे में भी वहाँ लिखा होता है। लेकिन बैंक अकाउंट नंबर का वहाँ कोई काम नहीं है, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड SOPs are a set of guidelines for the conduct of pharmacist and the pharmacy staff। बिल्कुल सही बात है कि जो गाइडलाइंस दी जाती हैं कि किस तरीके से फार्मासिस्ट को कार्य करना है और फार्मेसी स्टाफ को किस तरीके से काम करना है, ये यहाँ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस और SOPs के अंतर्गत आता है। अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ फार्मेसी, ये बिल्कुल सही बात है। SOPs और फार्मेसी प्रैक्टिस के अंतर्गत ये भी बताया जाता है कि आपको एक फार्मेसी को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आपको उसको चलाना है। एंड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशंस, किस तरीके से मेडिकेशंस का सही तरीके से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो, उसके बारे में भी गाइडलाइंस हमको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस और SOPs के अंतर्गत मिलती है। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स फार्मासिस्ट यूनिक इन द हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम में आपके डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, फार्मासिस्ट आते हैं। अगर कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फार्मासिस्ट को इन डॉक्टर्स या नर्सेज से अलग करती है? आपके ऑप्शंस हैं फार्मासिस्ट एडवाइज पेशेंट्स ऑन हाउ टू टेक देयर मेडिसिन, दे आर एक्सपर्ट ऑन कम्युनिकेटिंग विथ पेशेंट्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, they have access to vast amount of knowledge on medicines and actions of the drug। तो ये तीनों काम तो हमारा फार्मासिस्ट कर सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट ऑन मेडिसिन फॉर्मुलेशन, उसके यूज़ के प्रति, एंड कैन अप्लाई दिस टू द पेशेंट केयर। फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन के फॉर्मुलेशंस के बारे में, उसके यूज़ के बारे में और सभी से ज़्यादा जानते हैं, इस वजह से वो पेशेंट केयर में हेल्प कर सकते हैं, पेशेंट को अच्छी तरीके से अपने इलाज को कराने में मदद कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टी होती है हमारे फार्मासिस्ट की, खास करके कम्युनिटी या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। इसीलिए जो है ये डी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सबसे सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए इज डैश 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 फार्मासिस्ट इज अ प्रैक्टिशनर हु हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक। ऐसा कौन सा फार्मासिस्ट है जो कि ऐसा प्रैक्टिशनर होता है जो कि पब्लिक के साथ सीधे सीधे कॉन्टैक्ट में रहता है? तो वो होता है हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है वही
जो है वो एक ऐसा प्रैक्टिशनर है जो कि पब्लिक के साथ लगातार जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी जो है वो लिख देना है और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी में, जहाँ पर टोटल 11 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से 10 सही प्रश्नों को सही उत्तर आपको देना है। जो सही से आपको आ रहे हैं उनके उत्तर आपको यहाँ पे देना है और सभी के लिए आपको सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स एक प्रश्न के उत्तर के लिए मिलेगा। इसमें पहला प्रश्न हमारा, व्हाट इज कम्युनिटी फार्मेसी, मेंशन द रूल्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है और उसके रूल्स क्या है वो आपको बताना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या एम्स हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर डिस्पेंसिंग प्रोसेस एंड गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या क्या है और गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस को हम किस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट इज, गिव डिफिनीशन एंड यूजेस ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स जो है वो क्या हैं और उनका क्या यूज़ है उसके बारे में आपको बताना है। डिस्कस सिनेरियो ऑफ पीपीआई यूज इन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज़, जो अदर कंट्रीज़ हैं और इंडिया में जो पीपीआई जो पर्सनल प्रोटेक्शन जो किट्स होते हुए हैं या पीपीआई जो हैं उनका जो यूज़ है उसका किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। व्हाट आर द अप्रोचेस टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर्स एंड स्ट्रेटजी फॉर मिनिमाइजिंग द डिस्पेंसिंग एरर, जो मेडिकेशन एरर्स हैं और जो डिस्पेंसिंग एरर हैं उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। राइट डाउन अबाउट द फॉलोइंग, किसी भी 3 के बारे में आपको लिखना है। लीगैलिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग प्रोसेस या फिर पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स, इनमें से किसी भी 3 के बारे में आपको शॉर्ट नोट यहाँ पर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के क्या क्या उद्देश्य हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं वो यहाँ पे बताना है। व्हाट आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स इन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में कौन कौन सी जनरल रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं उसके बारे में बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर द फॉलोइंग डिसीजेज, पेशेंट काउंसलिंग डिफरेंट डिसीज़ में अलग अलग तरीके से होती है, तो नीचे दिए हुए डिसीजेस के में किसी 3 के ऊपर आपको पेशेंट काउंसलिंग के बारे में बताना है। सबसे पहला है हमारा हाइपरटेंशन, दूसरा है हमारा डायबिटीज़, तीसरा ट्यूबरकुलोसिस और चौथा एड्स। इन चारों में से किसी भी 3 के बारे में पेशेंट काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है उसको यहाँ पर आपको देना है। लास्ट क्वेश्चन इन पार्ट बी इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 7 स्टार फार्मासिस्ट, 7 स्टार फार्मासिस्ट क्या है उसके ऊपर आपको एक नोट जो है वो यहाँ पर देना है। तो ये जो आपके 11 क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आप किसी भी अच्छी किताब से या आपके लेक्चर नोट से या आपके अपने सीनियर्स के नोट से आप निकाल लीजिए, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनके आने की संभावना है। नेक्स्ट इज पार्ट सी, पार्ट सी में हमें टोटल 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लॉग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसमें से 6 प्रश्न जो आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं वो आपको सॉल्व करना है और प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स जो है यहाँ पर मिलता है। तो जो पहला प्रश्न है वो है, डिस्कस द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मेसीज की जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में आपको बताना है। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है वो भी आप यहाँ पे बताइएगा। नेक्स्ट इज, राइट इन डिटेल अबाउट मेडिकेशन एडहेयर और एडहेरेंस और अबाउट द पेशेंट काउंसलिंग, मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होती है या फिर पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है उसके बारे में आपको डिटेल में आप लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एसओपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम नॉन एडहेरेंस जो हो रही होती है मेडिकल एडहेरेंस, वो उसको ओवरकम किस तरीके से करेंगे, उसको ठीक किस तरीके से करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज, डिस्कस टाइप्स एंड स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम द बैरियर्स टू इफेक्टिव काउंसलिंग, इफेक्टिव काउंसलिंग जो हम पेशेंट काउंसलिंग कर रहे होते हैं उसके कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो रुकावट पैदा करती हैं उसको किस तरीके से दूर करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज, राइट इन डिटेल अबाउट हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इंडिया, इंडिया में कम्युनिटी फार्मेसी का क्या हिस्ट्री है और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है मतलब इतिहास में, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज, राइट इन डिटेल अबाउट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विथ वेल लेबल डायग्राम, आपको पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बताने हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या है उसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और एक जो है प्रिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल अपना बढ़िया से बना करके डायग्राम में उसको यहाँ पर आपको दिखाना है। ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पे हमने आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है फॉर द सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है और आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा इस पेपर को।
पहले पार्ट में तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको मिल जाए पेपर में, लेकिन पार्ट बी और पार्ट सी के काफ़ी प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार करके पेपर से पहले जाइएगा। और एक पेपर मैं आपको और दूंगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जो क्वेश्चन या जो पार्ट छूट गए हैं उनको वहाँ पर हम डालेंगे, ताकि आपका पूरा सिलेबस पे आपको पेपर जो है वो मिल जाए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है वो मिल जाए। इसका जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सभी सब्जेक्ट्स के पहले से ही पेपर बनाए जा चुके हैं, ये आखिरी पेपर था आपका, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।